नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान के कितने ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो राजस्थान के सभी 33 ज़िलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के बीच MOU भी किया गया था। राजस्थान के सभी 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, जिसमें प्रत्येक सेंटर को 5-5 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान संस्कृति युवा संस्था की ओर से 29वें राजस्थान गौरव अवार्ड समारोह का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये पुरस्कार 3 अप्रैल को मिलेंगे, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संस्कृति युवा संस्था की ओर से प्रदेश की जो लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। संस्कृति युवा संस्था के अध्यक्ष पंडित सुरेश मिश्रा के मुताबिक 29वें राजस्थान गौरव अवार्ड तो 3 अप्रैल 2023 को इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें साहित्य, कला, शिक्षा, प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, समाज सेवा, पत्रकारिता, चिकित्सा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाली प्रदेश की जो लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में भूजल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की मानद उपाधि किसे प्रदान की है। तो ये उपाधि दी गई थी सुदेश धनखड़ को, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। सुदेश धनखड़ जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी है, इनको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा गया था राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। वनस्थली विद्यापीठ में ये दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़, जिनको हाल ही में वनस्थली विद्यापीठ में 2 अप्रैल को आयोजित एक दीक्षांत समारोह के दौरान भूजल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए अर्थशास्त्र में PhD की उपाधि इनको प्रदान की है। झुंझुनू जिले के भूजल संसाधन और सिंचित कृषि की जो संवहनीयता का आकलन करते हुए उन्होंने शोध किया, जिसके बाद डॉक्टरेट की यह उपाधि महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा इनको दी गई थी। सुदेश है वो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की धर्मपत्नी है। उन्होंने सितंबर 2013 में वनस्थली विद्यापीठ में PhD के लिए अपना नामांकन करवाया था और 14 मार्च 2022 को अपनी PhD की डिग्री पूरी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ओडिशा के कटक में आयोजित 36वीं सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप में जयपुर की काजल शेखावत ने कौन सा पदक जीता है। तो काजल शेखावत ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ओडिशा के कटक में 36वीं सब जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन है वो हाल ही में किया गया था, जिसमें जयपुर की बेटी काजल शेखावत ने इतिहास रचते हुए 35 साल बाद राजस्थान को स्वर्ण पदक दिलाया है। 25 से लेकर 27 मार्च तक इस चैंपियनशिप का आयोजन ओडिशा के कटक में किया गया था, जिसमें देश भर से 1200 से अधिक बालक बालिकाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। काजल ने सब जूनियर बालिका वर्ग में अंडर 32 किलो भार वर्ग में ये उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में माइंस विभाग द्वारा राजस्थान में कितना रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया है। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में 7,211 करोड़ 69 लाख रुपए का राजस्व है वो अर्जित किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के माइंस विभाग ने राजस्व अर्जन में सर्वकालिक कीर्तिमान स्थापित किया है। 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में आरंभिक सूचना के अनुसार माइंस विभाग राजस्थान के द्वारा 7,211 करोड़ 69 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया गया है। यह अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष का सर्वाधिक राजस्व अर्जन होने के साथ ही गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में 816 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व, यानी इतना बढ़ गया है राजस्व माइंस विभाग का।
माइंस विभाग के जो निदेशक है संदेश नायक के मुताबिक विभाग के द्वारा मार्च माह में ही 1000 करोड़ रुपए का राजस्व है वो संग्रहित किया गया था माइंस विभाग के द्वारा। और प्रदेश में सर्वाधिक 2006 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व है वो भीलवाड़ा व्रत में संग्रहित किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में बीजेपी ने राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया है? तो ध्यान रखना, राजेंद्र राठौड़ है जो बीजेपी में नेता प्रतिपक्ष बने हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और ये चूरू से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, और इनको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए उप नेता प्रतिपक्ष कौन बने हैं, तो सतीश पूनिया बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चूरू विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जो राजस्थान में बीजेपी के नए नेता प्रतिपक्ष होंगे, यानी इससे पहले ये उप नेता प्रतिपक्ष थे, या हाल ही में इनको नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में बनाया गया है। गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाए जाने के बाद जो नेता प्रतिपक्ष का पद है वो खाली हो गया था, तो डॉक्टर सतीश पूनिया जो भाजपा के नए उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इससे पहले इनको भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष से हटा दिया गया था। वहीं बीजेपी में जो भाजपा का जो प्रदेशाध्यक्ष है वो जो राजस्थान में सीपी जोशी को बनाया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में सभी जिला मुख्यालयों पर विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाने हेतु बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो इसके लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बार बजट भाषण के दौरान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली के नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर के तर्ज पर ये प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपए की लागत से जो 100 आवासीय क्षमता के विवेकानंद यूथ हॉस्टल बनाए जाएंगे। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट भाषण के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में 13 फरवरी को राजस्थान पुलिस और किस बैंक के बीच पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू निष्पादित किया गया था? तो भारतीय स्टेट बैंक के मध्य एमओयू हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा की उपस्थिति में राजस्थान पुलिस और भारतीय स्टेट बैंक के मध्य पुलिस सैलरी पैकेज के लिए एमओयू निष्पादित किया गया था। इस एमओयू पर महानिरीक्षक पुलिस के जो अशोक गुप्ता और भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से उप महाप्रबंधक कविता गर्ग ने हस्ताक्षर करते हुए एमओयू के दस्तावेज सौंपे थे। इसमें दुर्घटना आदि में मौत होने पर 50 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर है वो होगा। साल 2018 में पुलिस कर्मियों के लिए कल्याणकारी कदम के रूप में राजस्थान पुलिस तथा स्टेट बैंक के बीच सैलरी पैकेज पर एमओयू निष्पादित किया गया था। इसके अलावा इस एमओयू की जो अवधि है वो 3 साल पूरे होने पर 2021 में 2 साल के लिए और अब 2 साल के लिए नया एमओयू भी हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में सांबर महोत्सव का आयोजन कब किया गया था? तो 17 से लेकर 19 फरवरी तक जयपुर में सांबर महोत्सव आयोजित हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सांबर महोत्सव जो जयपुर में 17 से लेकर 19 फरवरी तक आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विभाग और जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया था। फरवरी माह में 17 से लेकर 19 फरवरी तक जयपुर में सांबर महोत्सव का आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय सांबर महोत्सव में फेस्टिवल का आगाज एडवेंचर बाइक राइड से, वहीं दूसरी ओर जो स्टार नाइट जो गेजिंग इवेंट के तहत जो सैलानी को सांबर के साफ आसमान में जो तारों को निहारने का अवसर मिला था। सैलानियों को सांबर के ऐतिहासिक महत्व और परिंदों की रोचक जानकारी से रूबरू करवाने के लिए खास टॉक शो का भी आयोजन किया गया था। इसके अलावा सांबर झील जो जयपुर में स्थित है, जहाँ पर नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के साथ किस देश ने भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा की है? तो ये ध्यान रखना, भारत के साथ मलेशिया के द्वारा भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा की गई है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत और मलेशिया ने भारतीय रुपए में व्यापार की घोषणा की है। विदेश मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 को घोषणा की कि जो भारत और मलेशिया जो भारतीय रुपए में व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए सहमत हुए हैं एक दूसरे के साथ। जुलाई 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय मुद्रा में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति दी थी। इंडिया इंटरनेशनल बैंक ऑफ मलेशिया, जिसके द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से एक विशेष रुपया वोस्ट्रो खाता खोलकर इस तंत्र का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है,
हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 1 अप्रैल 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का स्थापना दिवस मनाया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आरबीआई का स्थापना दिवस हाल ही में 1 अप्रैल को मनाया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो भारत का केंद्रीय बैंक है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक परेशानियों से लड़ने के लिए 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। तो 1 अप्रैल को स्थापना दिवस मनाया गया है आरबीआई का। 1926 में हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण भी किया गया था, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके अलावा वर्तमान में जो शक्तिकांत दास है वो भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर के रूप में कार्यरत है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में किस जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है? एक बार फिर से सुनिएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2023-24 में किस जिले में कृषि महाविद्यालय खोले जाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मार्च महीने का कोर्स है वो आपको लॉन्च कर दिया गया है। ऐप से जाके आप परचेज कर सकते हैं। जिस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो आपको टेस्ट सीरीज भी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो उसको ज़रूर आप कोर्स को ले। उसका जो प्राइस है वो महज 15 रुपये उसमें रखा गया है, जिसमें आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी, योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं कौन क्या है, इसके अलावा बजट, आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन भी उसमें डाले गए हैं। तो उसको ज़रूर आप परचेज कीजिएगा, जिसमें आपको मार्च महीने के 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो भी पूरी व्याख्या के साथ, जो फोटो के साथ भी इसमें दिया गया है, जिसमें आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को उसमें शामिल किया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको परचेज कर सकते हैं। जिसमें आपको वीकली टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगी, जहां पर आपको टेस्ट सीरीज़ दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।